इस क्वेश्चन में कहा गया है द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो डोमेन आपको पता है इज द सेट ऑफ दोज वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड एंड देयरफॉर to find the domain of this function, it is clear that the given function will be defined if sine inverse 2x plus pi by 6 is greater than or equal to 0. That is, sine inverse 2x is greater than or equal to minus pi by 6 और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 तो होता ही है, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 बोल दिया, क्योंकि साइन इनवर्स किसी में भी ऑपरेट करे पाई बाय 2 से बड़ा आंसर नहीं मिल सकता। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग बाय साइन आई गेट साइन पाई बाय 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1/2. Sine pi by 2 is 1. That is, I get 1 is greater than or equal to 2x greater than or equal to minus 1/2. Dividing by 2, I get 1/2 is greater than or equal to x greater than or equal to minus 1/4. Therefore, for these values of x, the given function is defined clearly. A choice becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है the range of this function is means you have to find the range of x square plus x plus 2 upon x square plus x plus 1. आपको पता होगा कि मैंने पहले भी बोला था कि जब भी मेरे को रेंज निकालना होगा या तो मैं मैक्सिमा मिनिमा यूज करूंगा या फिर आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. रेंज की डिटेल में समझना है तो जेई मेंस या जेई एडवांस का वीडियो लेक्चर फंक्शन का आप देखिए, उसमें मैंने रेंज निकालने को पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस टाइम इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना एक लेंथी प्रोसीजर है, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालना आसान है, क्योंकि fx को मैं y बोल दूं, लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले जाऊं तो आई विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x और वहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। जब भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक आती है रेंज निकालने के लिए, यही प्रोसीजर हर एक बुक में भी दे रखा है और मैं भी इसको ऐसे ही करूंगा। मैक्सिमा मिनिमा से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो आई स्टार्ट विद y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
plus 1. Taking everything on left hand side, I get x square y plus xy plus y equal to x square plus x plus 2. That is, I get x square into y minus 1 x into y minus 1 plus y minus 2 इक्वल टू 0। रेंज निकालने के लिए मैं पहले x को y की टर्म्स में लेके आता हूं और x की वैल्यू जब y की टर्म्स में आ जाती है, उस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो इस फंक्शन का रेंज बन जाता है। ये है रेंज निकालने का प्रोसीजर व्हेन x इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y। अब इसका लॉजिक क्या है कि x को y की टर्म्स में लाना और उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका डोमेन इसका रेंज बन जाएगा। इस पूरे लॉजिक को समझना है तो अगेन आपको थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स का वीडियो लेक्चर फंक्शन का अटेंड करना होगा। ये बात मैंने जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन किया है। अब टू प्रोसीड फर्दर, फर्स्ट केस, सपोजिंग y minus 1 इज नॉन जीरो। क्योंकि मैं x को y की टर्म्स में ला रहा हूं, मतलब कि मैं इसको क्वाड्रेटिक मान के शुरू कर रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ कि इसको मैं नॉन जीरो मानूंगा। ये नॉन जीरो होगा तो आई कैन से x इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 अपॉन 2 इंटू y माइनस 1। एंड फर्दर it is clear that to find the domain of this function, you have to find those values of y for which this part is positive। y की जिन वैल्यूज के लिए ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, those values of y will be the domain of this function। तो इसके लिए y माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू y माइनस 1 इंटू y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 माइनस 4 इंटू y माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट इज आई गेट y माइनस 1 इंटू माइनस 3y greater than or equal to 0। that is y minus 1 into 3y minus 7 less than or equal to 0। that is y minus 1 into y minus 7 by 3 less than or equal to 0। This implies that value of y lie between 1 and
7/3, but I had rejected y equal to 1, क्योंकि मैंने बोला था y minus 1 is नॉन जीरो, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया। मीन्स दीज स्टेप्स आर अलाउड अंडर द सपोजिशन दैट y minus 1 is non-zero. So far I have got the range as y lying between 1 and 7/3. ये ध्यान रखना कि ये वाले स्टेप्स तब अलाउड हैं यदि y minus 1 नॉन जीरो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि y minus 1 जीरो हो ही नहीं सकता। ये तो इन स्टेप्स होने के लिए, फॉर दीज स्टेप्स टू बी वैलिड, y minus 1 इज सपोज टू बी नॉन जीरो। अब हम अलग से देखेंगे कि y minus 1 यदि जीरो हो जाए तो क्या x की वैल्यू निकल जाएगी। यदि y minus 1 के जीरो होने से, मतलब कि y equal to 1 होने से x की वैल्यू निकल जाती है, then y equal to 1 will also come in range. Again, ये सारे स्टेप्स ठीक से तभी क्लियर होंगे यदि इसका रीजन समझ ले हुए कि x को y की टर्म्स में लाने के बाद इसका डोमेन गिवन फंक्शन का रेंज किस लॉजिक से बन जाता है। यदि वो लॉजिक क्लियर है तो ये सारी बातें ठीक से क्लियर होंगी, अदरवाइज कंफ्यूजन रह जाएगी। अब सेकंड केस लेके चल रहा हूं कि y minus 1 यदि इक्वल टू जीरो होगा तब क्या होगा। y minus 1 इक्वल टू जीरो होगा, I will reach at 1 minus 2 equal to 0. That is, I will reach at minus 1 equal to 0, which is a contradiction. Hence, y equal to 1 is not possible. Hence, range is same 1 to 7/3. बहुत सारी बुक्स में ये कॉन्सेप्ट तरीका गलत दे रखा है। उन्होंने रेंज बोली है 1 to 7/3, ऐसे करके रेंज बोल दी है। उन्होंने 1 को इंक्लूड कर लिया है, जबकि ये गलत है। रेंज इज 1 to 7/3 एक्सक्लूडिंग 1। यदि y minus 1 equal to 0, that is y equal to 1 पुट करने से x की वैल्यू निकल जाती, then y equal to 1 भी रेंज में आ जाता। तो क्योंकि y equal to 1 पुट करने से x की वैल्यू नहीं निकली है, इसलिए y equal to 1 रिजेक्टेड रहेगा एंड रेंज इज 1 to 7/3. That is, the range becomes 1 to 7/3 and यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे ओपन। Hence, the choice C becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx is equal to x square plus 2bx plus 2c square, gf equal to minus x square minus 2cx plus b square, and it is also given to you that minimum value of fx is greater than maximum value of gf, then the relation between b and c. पहले तो ये बात ध्यान रख लो कि y equal to a x square plus b x plus c,
ये कोई क्वाड्रेटिक है, ये तो आपको पता ही होगा कि यदि ए पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ होता है। यहां का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, वाई कोऑर्डिनेट होता है -d/4a। एंड इसी तरह से यदि ए नेगेटिव होता है तो ग्राफ डाउनवर्ड होता है और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला सेम और वाई कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी सेम होता है। हियर इट इज a is positive, here a is negative. It is clear that in this graph the greatest value of y is infinity, क्योंकि जितनी ऊपर जाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y is infinity and the least value of y is at this point. जब x की वैल्यू -b/2a होगी तो y की वैल्यू लीस्ट होगी और वो लीस्ट वैल्यू होगी -b/4a। रिमेंबर दैट इन द केस ऑफ a positive, it is possible for y to take the least value and the least value is -d/4a, and this is the least value for value of x as -b/2a, but its greatest value is infinity. Now in this case the value -d/4a, this is the greatest value of y and the least value of y is -infinity. That is, in this case it is possible for y to take the greatest value -d/4a and the greatest value exists at -b/2a। मतलब कि a नेगेटिव होगा तो y की वैल्यू ये या इससे कम होगी। दैट इज y will be less than or equal to -d/4a. That is, this is the greatest value of y in the case of a negative. Similarly, -d/4a is the least value of y, that is this if a is positive. That is, the formula is same, greatest and the least value is same. Only thing is -d/4a is the least value of y if a is positive, and -d/4a is greatest value of y when a is negative. You have to remember both these, and I am going to use this in this question. And now coming back to the question, here the coefficient of x square is positive. That is, according to formula, a is positive. Therefore, the graph of this will be upward, and upward means it is possible for fx to take the least value -d/4a. That is, I can say least value of fx is equal to -d. D means discriminant. That is to be
minus 4 into 2c square upon 4 into 1, that is I get 2c square minus b square, that is 2c square minus b square is the least value of y or minimum value of y, means fx, and therefore we have got this thing as 2c square minus b square. Now let us find the greatest value of gf. Here note that coefficient of x square is negative, that is the graph of gx will be a downward parabola, and downward parabola means same formula minus d by 4a will be the greatest value of gf, that is minus d upon 4a means in this case is equal to minus 2c whole square minus 4 into minus 1 into b square upon 4 into minus 1, that is this is equal to c square plus b square. Hence you have got this as the greatest value using minimum value of fx greater than maximum value of gf, that is this is greater than this. I reach at 2c square minus b square greater than c square plus b square, that is I reach at c square greater than 2b square, which implies that mod of c greater than root 2 into mod of b. Hence I can say that fourth choice D becomes the correct choice.